चिंतन जी आपके पास आएंगे, एमएमआर की स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। एमएमआर के प्रॉपर्टी मार्केट में कैसा ट्रेंड है, आपने अपने प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या अनुभव किया है? दीपक जी धन्यवाद मुझे ये मंच पे बुलाने के लिए आज। थैंक यू सर। और मैं विमल जी और प्रदीप जी दोनों से, मतलब विमल जी के रिपोर्ट से और प्रदीप जी के की बात से दोनों से सहमत हूँ। जो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बढ़ी है, जो आज से नहीं बढ़ी, पिछले 3-4 साल का ये ट्रेंड रहा है। पोस्ट कोविड जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, उसमें पहले योगदान हुआ करता था मटेरियल का, क्योंकि मटेरियल 70% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का गिनते हैं उसमें 70-70% इज मटीरियल। तो पहले स्टील सीमेंट बढ़ गया था। अभी स्टील सीमेंट पिछले 1-1.5 साल से काफी स्टेबल है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है। 2-3 जगह पे वॉर का सिचुएशन है, तो काफी जगह पे एक्सपेंशन नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, चाइना एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो स्टील और सीमेंट के भाव बढ़े नहीं है। बट जो लेबर का जो मैटर है, वो लेबर का मैटर एक अलग लेवल का मैटर है, और वो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। आप देखेंगे पोस्ट कोविड क्या हुआ, कि इंडिया में बहुत बड़ा रिवर्स माइग्रेशन हुआ। बहुत सारा लेबर, बहुत सारी अर्बन सिटीज, टीयर 1, 3, 4, 5 सिटीज, या टीयर 2 प्लस वाली सिटीज से जाके कोविड के टाइम पे सब अपने अपने गांव चले गए। और काफी ये लेबर है ना, वापस आया नहीं। इनको वापस लाने के लिए बहुत सारी मेहनत की गई, कॉन्ट्रैक्टर हो, डेवलपर हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, उन्होंने अलग अलग तरीके की स्कीमें निकाली, उनको पैसे दिए, टिकट दिए, बहुत सारी चीजें की। बट अभी क्या हुआ, जो लेबर वापस गया वो देख रहा है कि उसको वहां पे लोकली डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं, काम, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। मनरेगा ले लो, या गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ले लो, काफी काफी अलग अलग तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लोकली मिली मिली पहले भी थी, आज भी है। पर वो क्या देख रहा है कि अर्बन लाइफ में जाएंगे, मुंबई जैसी सिटी में आप काम कर रहे हो, एमएमआर रीजन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई है, और पोस्ट कोविड आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ चुका है। तो क्या है कि यहाँ पे रहना, कम जगह में रहना, ज्यादा खर्चे करना, और उसके बाद नॉट मेक इनफ पैसा नहीं कमा के अपने घर नहीं भेजना, तो वो ये लोग सब काफी, ये लेबर क्लास ये चीज को बहुत सेंसिटिव है, जी और ये बात से। और बिल्कुल। ये सब्जेक्ट को लेके वो चॉइस लेता है कि भाई मैं यहाँ पे रहूं, या फिर टीयर 2 सिटी चली जाऊं, या फिर मैं अपने ठीक बात अपने ही है। गांव में, गांव खेड़े में काम करूं। कि ये जो कंफ्यूजन के टाइम पे ना, ये जो प्रदीप हम्म। जी बोल रहे थे शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टेज इस तरह से हो गई है कि वो लोग, उनके पास 4 ऑप्शन खड़े हो गए हैं। तो आपको पहले 4 लेबर मिलते थे, अभी आपको 2 ही मिल रहे हैं, एक ही मिल रहे हैं। हम्म। और एक साइड ये बात हो रही है, दूसरी साइड रियल एस्टेट में एक तरीके की तेजी आ चुकी है पिछले 2-3 साल से। तो वहां पे डिमांड बढ़ गई, तो एक साइड डिमांड बढ़ गई, एक साइड सप्लाई थोड़ा कंस्ट्रेंट हो गया। तो ये डिमांड सप्लाई जब भी होता है, तो कोई भी मार्केट में लेबर का कॉस्ट बढ़ना ही है। चिंतन जी एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। आम घर खरीदारों के मन में एक ही ख्याल आता है कि कहीं अब प्रॉपर्टी के भाव और तो नहीं बढ़ने वाले हैं, तो क्या बिल्डर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हवाला देकर भाव तो नहीं बढ़ाने वाले हैं? दीपक जी, इसका 2 पार्ट में मैं जवाब दूंगा। एक तो जो एमएमआर की बात करेंगे यहाँ पे, तो एमएमआर रीजन में, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कंपोनेंट है ना, सब जगह इतना मायने नहीं रखता है। क्योंकि अगर आप मुंबई में आएंगे, तो जहाँ पे एवरेज प्राइस टिकट साइज मुंबई की सिटी के अंदर देखेंगे, तो 28 से 30 हजार रुपया है फुट पे। अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल 2,500 से 3,000 के बीच में, या 3,500 के बीच में, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट आता है। तो वो खाली 20% या 10%, इन दिस केस 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस का। तो उसमें अगर 10-20-25% भी अगर चेंज आता है, यस, डेवलपर को वो शायद से अब्जॉर्ब करना पड़े, शायद से उसको पास ऑन करने का चांस मिलेगा। बट मैं, वो तो मार्केट का डिमांड सप्लाई का, इट्स अ फंक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई। बट ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन एमएमआर इन दैट पार्ट। बट इफ यू गो आउटसाइड द मुंबई सिटी, इफ यू गो टू द मोर अफोर्डेबल सेगमेंट, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में सर ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट में मेरा मानना है कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में भाव बढ़ाने पड़ेंगे, वरना डेवलपमेंट वायबल नहीं रहेंगे बिल्डरों के लिए। और अगर बिल्डरों के लिए वायबल नहीं रहे, तो वो घर डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाएंगे, एंड वो पूरा जो साइकिल, नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाएगा। तो अफोर्डेबल में मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। और ये हम्म। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए सर, ये जो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी और करेक्ट। बहुत ही ज्यादा, मतलब फोकल पॉइंट हो जाएगी डेवलपर कम्युनिटी के लिए।